सच्चाई की जीत। आप देख रहे हैं सच्चाई की जीत न्यूज। मैं अर्शी चौधरी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का काशीपुर पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। की प्रेस वार्ता। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान काशीपुर पहुंचने पर निशंक का पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान निशंक ने बीते 2 दिन पूर्व चंपावत विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की जीत पर खुशी जाहिर की। आज कुमाऊं प्रवास के दौरान काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित मंडी समिति के गेस्ट हाउस में पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए निशंक ने कहा कि राज्य में बीते 2 दिन पूर्व चंपावत विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक जीत ने साबित कर दिया कि राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति विश्वास है। वहीं उत्तराखंड की धरती पर किसी और अन्य पार्टी को पसंद करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश के अंदर जो करिश्मा है, देश के स्वाभिमान, सम्मान और विदेश नीति से लेकर देश के अंतिम छोर तक के व्यक्ति की चिंता करने का जो संकल्प है, उससे देश की जनता के अंदर जो बातें छाई हैं, उसने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद से केंद्र की आई सरकारों में सबसे ज्यादा धनराशि मोदी सरकार के द्वारा उत्तराखंड को प्रदान की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत के कार्य आज उत्तराखंड में हो रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा मैच खेल रही है। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि जितना वोट विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलता है, उससे कहीं ज्यादा वोट लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिलता आया है। आज भारत का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में सबसे बड़े देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ताकतवर नेता के रूप में उभरा है। नरेंद्र मोदी जो ठानता है वो करके दिखाता है। देश के चारों कोनों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। 2024 का चुनाव की गाथा भी अभी से लिखी जा रही है। निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें कुछ लोगों के लिए हुआ करती थी और कुछ लोगों की बकौतियां हुआ करती थी। आज नरेंद्र मोदी की सरकार समाज के गरीब व्यक्ति की सरकार है और समाज का हर व्यक्ति कह सकता है कि आज उसकी सरकार है। इस मौके पर आशीष गुप्ता, खिलेंद्र चौधरी, गुरविंदर सिंह चंडोक, अभिषेक गोयल, सीमा चौहान, सरबजीत सिंह, पुष्कर सिंह बिष्ट, मिंटू भटनागर, रिकी पोर्टिंग, पुष्प अग्रवाल, सुरेंद्र सिंह जीना आदि पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। सच्चाई की जीत के लिए मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। 2024 का चुनाव की जो गाथा है वो अभी से लिखी जा रही है। निश्चित रूप में एक तरफा ही मतदान लोग करेंगे। कौन लोग हैं जो उनसे हटना चाहते हैं? गरीब के अंतिम छोर में, चाहे वो उसके शौचालय की चिंता हो, उसके रसोई की चिंता हो, उसके खाने की चिंता हो, उसके आवास की चिंता हो, उसके परिवार की चिंता हो, उसके स्वास्थ्य की चिंता हो, क्या चिंता नहीं की? अंतिम छोर के व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं। पहले की सरकारें कुछ लोगों के लिए हुआ करती थी, पहले की सरकारें कुछ लोगों की बपौतियाँ होती थी, लेकिन आज तो आम गरीब जनता की सरकार है। हर वर्ग, हर व्यक्ति ये कह सकता है कि आज उसकी सरकार है। और इसलिए 2024 का जो चुनाव होगा वो पूरी दुनिया में एक और नए मानदंड स्थापित करेगा। उत्तराखंड से तो हम 5 की 5 सीटों को भारी बहुमत से लेकर के जाएंगे ही, लेकिन पूरे देश के अंदर जो वातावरण माहौल है वो एक अद्भुत है। और वो अभी से ये माहौल बना रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी का कोई सानी नहीं है। और इस कोरोना काल में भी आपको मालूम है कि मोदी ने जो मानदंड स्थापित किए भारत की धरती पर, वो पूरी दुनिया के लोगों ने उसको प्रेरक माना। टीकाकरण हो या जब दुनिया के छोटे छोटे और बड़े विकसित देश में चौराहे पर दर दर भटक रहे थे, तरस रहे थे, तड़प रहे थे, ऐसे वक्त में भी मोदी ने हिंदुस्तान के लोगों की जो रक्षा की है, दुनिया के लोग प्रेरित हुए हैं। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा भी इस बात से वाकिफ है।